बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं बीओटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी। आज जो है वो इत्तफ़ाक़ से चंद लम्हात के लिए जो है सोशल मीडिया पर जो है फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और कुछ सोशल मीडिया ऐप जो हैं वो क्रैश कर गई और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर जो है ये प्रॉब्लम रही और ग़ालिबन पूरी दुनिया के अंदर ये मसला रहा कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो है वो अकाउंट जो थे वो बंद हो गए। बाज़ टेक्निकल वजूहात की बिना पर जो है ये सिलसिला सारा रहा। बहुत सारी जो है वो अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं। इसी सारी सिचुएशन के अंदर एक चीज़ जहन के अंदर आई कि हमने चंद लम्हात के लिए हमसे जब सोशल मीडिया पर जो है हम एक दूसरे से हमारे राब्ते मुनक़ता हुए, हमारे अकाउंट जो है वो उड़ा दिए गए, तो हम कितने जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे और हम अजीब व गरीब किस्म की अफवाहें सुन रहे थे व्हाट्सअप के ऊपर और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बातें सामने ला रहे थे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर मेरे जहन में कुछ बातें आईं, ख़ास कर जो है वो इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं अहले फ़लस्तीन के हवाले से, अहले गज़ा के हवाले से, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये क्रैक डाउन जो था अचानक से ये किसी बड़े सानहे के लिए जो है कोई बाकायदा बनाया गया एक ड्रामा था कि फ़ौरी तौर पर इस चीज़ को मुअत्तल किया गया, सोशल मीडिया को बंद किया गया। मुमकिन है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन असल जो हकीकत जिस बात की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ चंद लम्हात के अंदर, कि हमने देखा कि चंद लम्हात के अंदर सोशल मीडिया बंद होने पर हम कितने तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए और हमारे राब्ते जब मुनक़ता हुए तो हमारी क्या हालत थी, हम किस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चमगोइयों का शिकार हुए और मुख्तलिफ़ किस्म की जो अफवाहें थी वो गर्दिश करने लगीं और लोगों को जो है वो ज़हनी तौर पर किस तरह जो है किस कर्ब से गुजरना पड़ा और किस किस्म की जो है लोगों को अजियत हुई। यकीनन सब लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और वो इस चीज़ को महसूस उन्होंने किया होगा। आप चंद लम्हात के लिए एक चीज़ को सोचें, अहले गज़ा की तरह जो है वो कल हम पर भी एक वक़्त आ जाए। आज जिस तरह अहले गज़ा की जो है आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, फ़लस्तीनी जो है वो आहो बका कर रहे हैं, मासूम बच्चे जो है वो वालिदैन की गोद में जो है दम तोड़ रहे हैं, जवान बेटा जो है वो बूढ़े वालिद और वालदा की गोद में दम तोड़ रहा है, बूढ़े वालिदैन हैं और दादी दादा हैं वो छोटे छोटे बच्चों के पास जो है बैठे हुए हैं और ज़ख्मों की हालत में चूर हैं और वो दम तोड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ ऐसी तस्वीर देखी कि कुछ लोग जो है उनके पास वो इस किस्म की हालत में हैं कि उनके पास जो है दफनाने के लिए जो है उनके पास औज़ार नहीं है कि वो कब्र खोद सकें और वो हाथों से मिट्टी निकाल रहे हैं और अपने प्यारों को दफन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ना करे आज मुसलमान जिस बेहिसी का शिकार हैं, कल को अगर हमारे ऊपर ये वक़्त आ गया, हमारे प्यारों की लाशें हमारे सामने पड़ी हों, हमारे वालिदैन हों, हमारे बच्चे हों, हमारे अजीज़ व अकारिब हों, हमारे कुर्ब व जवार के लोग हों, हमारी मसाजिद के आइम्मा हों, हमारे मुल्क के जो है वो सियासी लीडर तो खैर भाग जाएंगे मुल्क से, लेकिन सियासी वर्कर हों गरीब जो लीडरों के लिए मार खाते हैं, और जब उनके साथ ये आफात और ये वाला वाक़या अगर हो जाए इत्तफ़ाक़न और उनके पास कोई सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने के लिए कोई रास्ता भी ना हो, तो फिर सोचें कि आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आपकी आहो बका सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। आप रोएंगे, चीखेंगे, एक आवाज़ फिर सुनाई देगी कि आ जाए कोई मदद को, लेकिन कोई नहीं आएगा आपकी मदद को। जिस तरह आज जो है वह अहले गज़ा मदद के लिए पुकार रहे हैं और पूरी दुनिया जो है वो खामोशी से जो है खामोश होकर उनकी आवाज़ को सिर्फ सुन रही है और एहतजाज की हद तक। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मुसलमानों पर जो है वो जो ज़मीन तंग की गई है, मैं ये समझता हूँ इसराइल से ज़्यादा जो मुसलमानों को फ़लस्तीन के अंदर मारा गया है वो ख़ुद मुसलमानों ने मारा है। और मिस्र ने रही सही कसर दीवारें लगा कर पूरी कर दी, जो थोड़ी बहुत कसर थी वो तुर्की ने जो है सिर्फ ड्रामे दिखाए हैं कौम को। अर्तुग़रुल गाज़ी और उसके अलावा जो है अर्तुग़रुल के साथ साथ कुर्रतुल उस्मान जो है वो सिर्फ ड्रामे बनाकर दिखाए हैं। ये वक़्त था कि हकीकत में आप अर्तुग़रुल का जो है वो आप किरदार अदा करते, आप उस्मान का जो है वो किरदार अदा करते। कोई आपके अंदर भी ऐसा मुजाहिद उठता कि वो उठकर अहले फ़लस्तीन की और अहले गज़ा की आवाज़ को सुनता और मस्जिद अक़सा की जो आहो बका है उसके ऊपर तड़प जाता और वो फ़ौज लेकर निकलता। मैं तो ये सोचने पर मजबूर हूँ कि हमारा एटम शायद कि किसी जर्नेल और किसी वज़ीर आज़म, किसी सदर मुमलकत की बेटी की शादी में या बेटे की शादी में शायद के पटाखे फोड़ने के काम आएगा। अगर वो इस वक्त अहले गज़ा और फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस को बचाने के लिए अगर काम नहीं आया, हमारी इतनी बड़ी अफवाज जो हैं वो अगर काम नहीं आई, तो मेरे ख्याल में ऐसे एटम बम जो हैं वो सिर्फ शादी ब्याह पर फटने वाले पटाखों की मानद होते हैं। उनका कतन कोई फ़ायदा नहीं है। कौम तो घास खा कर जो है कौम ने जो है एटम बम तो बना दिया, लेकिन आज अहले फ़लस्तीन जो है बेयार व मददगार हैं और हम जो है वो
अमेरिका, बरतानिया, IMF और इसराइल के ग़ुलाम हैं। बड़े अच्छे जो है वो इस सारे मंज़र की जो है किरदार कशी की थी जनाब इकबाल अशर ने। ये जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का निशान थे, तेरे काफ़िले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में ना मैं कह सका ना मैं सुन सका, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में ना मैं लिख सका ना मैं कह सका, कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई जो कलम मिला तो बिका हुआ। खुदारा अब भी वक़्त है कि बच्चे कच्चे मुसलमानों को जो है वो बचा लिया जाए, और वहाँ के जो ज़ख्मी हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो मासूम हैं, जो वहाँ पर इस वक्त इंसानियत सिसक सिसक कर दम तोड़ रही है, तो इंसानियत को बचाने का वक़्त है। अहले इक़्तिदार भी, साहिब सरवत लोग भी, और उसके साथ साथ आम मुसलमान भी, और सबसे अहम जो है वो किरदार अदा कर सकता है अफ़वाज पाकिस्तान का जो शोबा है वो इसमें किरदार अदा कर सकता है। हमें अपनी खारजा पॉलिसी को बदलना चाहिए, और अहले फ़लस्तीन की अगर आप वहाँ जाकर महाज पर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ज़रूर कीजिए कि अहले फ़लस्तीन को वहाँ से रेस्क्यू कीजिए, पाकिस्तान लेकर आइए। पाकिस्तान के लोग जो है इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में आने वाले सैलाब और ज़लज़लों में जिस तरह कौम ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर मज़लूमों की जो मदद की है, इंशाअल्लाह अगर आप उन लोगों को रेस्क्यू कर पाकिस्तान लाएंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी सूरत फ़लस्तीनियों को जो है यहाँ पर बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। इंशाअल्लाह वो अगर आप यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये कौम वो किरदार दोहराएगी कि जो मुहाजिरीन सहाबा के लिए अंसार सहाबा ने जो किरदार निभाया था वो किरदार अहले पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमान अहले फ़लस्तीन के लिए अदा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अहमियत सबसे अहम ये है कि अतराफ़ के जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी अफवाज को गैरत दिलानी पड़ेगी, उनको गैरत करनी पड़ेगी, और आवाम जो है वो हर सतह पर हर तरीके पर अफवाज के साथ खड़ी रहेगी दुनिया भर के इस्लामी ममालिक की। लेकिन दुनिया भर की इस्लामी ममालिक की जो अफवाज है उनको अपनी गैरत को जगाना होगा और अहले फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना होगा, वरना एक मरतबा फिर कभी सदा लगेगी किसी गली से किसी कूचे से, आप भी सदा लगाएंगे, आप भी चीखेंगे, आपको भी बेयारो मददगार छोड़कर लोग यूं ही फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर जो है आपके लिए सिर्फ तस्वीरें लगाएंगे और मजम्मत करेंगे। आपका हाथ थामने वाला भी कोई नहीं होगा, आपके प्यारों को दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा। आप भी यूं ही आहें और सिसकियाँ भरते भरते आप भी कब्र की आगोश में उतर जाएंगे। तो इससे पहले कि देर हो जाए, वक़्त गुज़र जाए, अहले फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाइए। इससे पहले कि आपकी आवाज़ भी खामोश हो जाए, आपके लिए भी आवाज़ उठाने वाला कोई ना हो। अहले गज़ा पुकार रहे हैं, उनकी पुकार को सुनिए और उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहिए। और उनके लिए कम से कम अगर आप किसी दर्जे में कुछ नहीं कर सकते तो माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग उनके लिए इमदाद कर भी रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का इदारा जो है वो बड़ी तादाद में जो है उनके लिए इमदाद लेकर पहुंचा है। वहाँ पर आप उनके साथ माली तावन भी करें, आप उनके साथ सामान की सूरत में भी तावन करें। लेकिन सबसे अहमियत जो है इस वक्त उनको जानी तौर पर जो है वो उनको मुजाहिदीन की ज़रूरत है, उनको अफवाज की ज़रूरत है जो उनकी मदद करें, यहूदियों का हाथ रोक सकें और उनको वहाँ से निकाल कर महफूज मुकाम पर लेकर आ सकें। बैतुल मुक़द्दस जो है वो आहुजारी करता रहा, किसी ने उसकी नहीं सुनी, लेकिन अब अहले फ़लस्तीन की आहुजारी है, इंसानियत सिसक सिसक कर मर रही है। तो इंसानियत को बचाने का वक्त है। सोचिएगा ज़रूर कि वक्त आएगा आपके ऊपर भी, फिर आपकी आवाज़ भी सुनने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।